हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कहते किसे हैं, है ना। तो पिछले वीडियो हम आप लोग को आर्टिकल के बारे में पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो हम आप लोग को आर्टिकल के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिसमें है ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। और इस वीडियो में हम आप लोग को द का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। किस चीज़ का प्रयोग दोस्तों? द का प्रयोग। अब देखिए, द का प्रयोग यानी कि सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो पिछली वीडियो है उसमें हम आप लोग को आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कहते हैं किसे, आर्टिकल कितने प्रकार होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डीपली हम आप लोग को बताए हैं। और एक एक रूल वाइज बताएं, ये नहीं कि ऐसे ही बता दिए हैं, एक एक रूल वाइज बताएं हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सेंड करें। उम्मीद करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की आप लोगों को। तब अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है द का प्रयोग। पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? डिफिनिट आर्टिकल यानी कि निश्चित नाउन, और इनडिफिनिट आर्टिकल दोस्तों क्या होता है कि अनिश्चित नाउन। अब देखिए यहाँ पे अनिश्चित नाउन, अब आप लोग को अर्थ से समझ में आ गया होगा कि निश्चित नाउन और अनिश्चित नाउन। तो जो द है वह डिफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित है, और जो ए और एन है वह अनिश्चित है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ और वीडियो को शेयर करें। देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर ए, द का प्रयोग, रूल नंबर ए। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि द का प्रयोग उस समय होता है, द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले से उल्लेख हो चुका हो या फिर वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि द का प्रयोग हम उस नाउन या प्रोनाउन के आगे करते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। अगर उसका नाम आए तो उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए कि यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे दोस्तों? पहला एग्जाम्पल क्या है कि द बुक यू वांट इट आउट टू प्रिंट, है ना, इट आउट टू प्रिंट। वह किताब जो तुम चाहते हो वह प्रिंट हो चुकी है ना। तो यानी वह किताब यानी उस किताब के बारे में बात हुआ है दोस्तों। यू वांट, जिसे तुम चाहते हो, यानी कि आप उसके बारे में पहले से जानते हैं, तभी ना आपको वह बुक चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बुक के पहले इसलिए किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू देखिए कि द बॉय यू सीन इज माई सन, द बॉय यू सीन इज माई सन। अब यहाँ पे क्या दोस्तों? वह लड़का, द बॉय यानी कि वह लड़का, यू सीन जिसे आपने देखा है या फिर देख रहे हो, नहीं सॉरी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यू सीन इज जिसे तुम देख रहे हो, माई सन मेरा बेटा है, द बॉय यू सीन इज माई सन जिस लड़के को तुम देख रहे हो वह मेरा बेटा है। अब देखिए यानी उस लड़के को आप देख रहे हो, यानी उसको आप जान रहे हो कि हाँ यही लड़का है, तो इसलिए इसके आगे किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? द का प्रयोग हुआ है। यानी किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते हो, अगर उसकी बात हो तो वहाँ पे उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? द का प्रयोग। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हिंदी में नाम आए तो हिंदी में ही द लगा दें अगर आप उसके बारे में जानते हो तो, नहीं दोस्तों। अगर इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन आए और किसी नाउन का नाम हो या फिर, है ना, किसी ऐसी वस्तु का नाम हो जिसे आप पहले से जानते होगे, तो वहाँ पे द का प्रयोग करना। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में मत कर दीजिएगा। चलिए अब रूल नंबर टू देखते हैं। द का प्रयोग पर्वत, श्रेणी, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप, समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले किया जाता है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक हैं, प्राकृतिक हैं, है ना। तो इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखिए कोई नदी हो गया, कोई नहर हो गया ना, किसी समुद्र का नाम हो गया, किसी भी का भी नाम हो, उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। यानी ये अपने आप में क्या एक तरह से फेमस है, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए आप क्या है, द गंगा है ना, द गंगा है। और यहाँ पे 10
द सीज कैनल है, द रेड सी है, द इंडियन ओशियन है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों, यानी जो मतलब अपने आप में प्रसिद्ध हो, है ना, तो इसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, द का प्रयोग करेंगे। अब लेकिन अगर किसी पर्वत का नाम हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, किसी समुद्र का नाम हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, किसी रेगिस्तान का नाम हो तो दोस्तों वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसी पर्वत की अगर चोटी का नाम हो, अगर उस पहाड़ की अगर चोटी का नाम हो दोस्तों, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग दोस्तों, द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एबो। दोस्तों ये जो है ना, ये पर्वत के चोटियों का नाम है, ये पर्वत की क्या है, चोटियों का नाम है। तो दोस्तों इन सब के नाम के आगे हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों, कि एक वचन के कॉमन नाउन, एक वचन के कॉमन नाउन जब ये समस्त जात या वर्ग का बोध कराते हैं तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। उसके पहले किसका प्रयोग होता है दोस्तों, द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए क्या है यहाँ पे, द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज यूजफुल एनिमल। दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गाय होती है वह एक यूजफुल जानवर है ना, यानी वो उपयोगी है ना, मतलब हमारे उपयोग की वह जानवर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब गाय एक यूज़फुल एनिमल है, एक यूज़फुल जानवर है। दोस्तों क्या एक ही गाय हमारे लिए यूज़फुल है, नहीं ना, सब गाय मेरे लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ गाय ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पे द काऊ यानी द लगा गया है और इसके वजह से यह पूरी जाति का बोध करा, जितने भी गाय होती है ना सबकी ये बात ही कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल। दोस्तों आप ही बताइए कि जो कुत्ता होता है, एक ही कुत्ता तो वफादार होता नहीं, जितने भी कुत्ते होते हैं सब वफादार होते हैं, एक ही कुत्ता तो वफादार होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द डॉग इज़ फैथफुल एनिमल। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, नेक्स्ट रूल क्या है कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। धार्मिक पुस्तकों, दोस्तों कोई भी अगर धार्मिक किताब हो, जैसे किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी बुक हो, तो उस नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, दे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, द का प्रयोग करते हैं। द रामायण एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एक हिंदुओं का क्या है, धर्म ग्रंथ है। द रामायण, द गीता भी एक हिंदुओं का क्या है, धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द गीता। और यहाँ देखिए क्या है, द कुरान, ये मुसलमान लोगों का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कुरान। बाइबल जो क्रिश्चियन लोगों का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बाइबल, है ना। यानी कोई भी धर्म ग्रंथ हो, अगर उसकी किताब का नाम हो तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक शर्त है, देखिए यहाँ पे हम उसको मतलब यहाँ पे हम नोट भी किए हैं। देखिए क्या है, लेकिन जब पुस्तक के कवि या लेखक का नाम दिया जाए तो द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जब पुस्तक के जो कवि है, उसके लेखक है, अगर उसका नाम अगर दे दिया जाए तो दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाल्मीकि's रामायण, वाल्मीकि's रामायण। अब रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों, कौन है, वाल्मीकि जी हैं। कौन है, वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी की जो बुक है रामायण, उसके साथ इसका नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए आप क्या है, व्यास महाभारत, व्यास जी ने किसका लिखा है, महाभारत को लिखा है। क्या है, किसका लिखा है दोस्तों, महाभारत को लिखा है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्या, व्यास जी ने क्या लिखा है, महाभारत को लिखा है। तो इसलिए इनके नाम के पहले क्या हुआ, द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो किताब है उसके साथ उसके लेखक का नाम दिया गया। अब यहाँ देखिए क्या है, जूलियस कैसियर, जूलियस कैसियर। तो अभी किसके, उसके रचयिता कौन है, शेक्सपियर जी हैं। कौन है, शेक्सपियर जी। तो इसलिए इसका नाम नहीं दिया गया है, सॉरी इसलिए इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये है कि मेरे पास उतनी बहुत हाई फाई फ़ोन नहीं है, छोटा सा फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और कहीं कहीं ना थोड़ा सा हैंग करती है मोबाइल, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही करने की कोशिश करूँगी। तो
कभी कभी हैंग हो जाती है तो कुछ भी क्लिक हो जाता है। और मेरे पास इतना मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगा या फिर मतलब 3G का फ़ोन है, तो एडिट करने के लिए बहुत सारे ऐप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं हो पाता है उतना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडिटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज़ आप लोगों से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, है ना। तो फिर प्लीज़ चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, यदि दिशा के पहले प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं दोस्तों। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, ये 4 दिशाएं होती हैं, हम सबको पता है दिशाएं 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो अगर इसके पहले दोस्तों अगर किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में उतना नहीं जानते हैं। मैं इसके बाद मतलब जब ये द का प्रयोग ख़त्म हो जाएगा तो मैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बना दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उसे देखिएगा। 2-4 दिन का थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उसको बना दूँगी। तो प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से बताएंगे उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्रीपोजिशन का अगर प्रयोग हो, अगर किसी भी दिशा के पहले दोस्तों अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। अगर प्रीपोजिशन ना ही आए दोस्तों तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते। देखिए आप क्या है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ, वह साउथ से आ रहा है। वह कहाँ से आ रहा है? वह साउथ से आ रहा है दोस्तों, वो साउथ दिशा से आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रॉम लगा है ना, तो यहाँ पे इसलिए प्रीपोजिशन का यहाँ पे इसलिए द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए क्या है, माउ हिज फेस ईस्ट, माई हाउस फेसेस ईस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? द का। सॉरी दोस्तों, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी मैं भी मिस्टेक कर दी बताते बताते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन नहीं दिया है दोस्तों। एक्चुअली सॉरी, मैंने ही टाइपिंग की और मैं ही गड़बड़ी कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग से सॉरी। तो यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रीपोजिशन दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव को हो तो द का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे कि द ग्रेट शेक्सपियर, द इमॉर्टल गांधी। दोस्तों ये लोग अपने आप में बहुत महान है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो ये इन लोग की क्या विशेषताएं हैं, ये क्या है, ये इमॉर्टल जो गांधी जी, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, शेक्सपियर ये भी है ना, तो इनके बारे में आप लोग जानते, तो ये क्या है, इन लोग का एक विशेषण है, एक विशेषताएं हैं इन लोगों के बारे में। प्लीज़ अगर आप लोग जानते हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को बताएंगे इसके बारे में, ये लोग कौन थे, या फिर हम इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। तो अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि समाचार पत्रों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते दोस्तों। और कोई समाचार पत्र आया उसका नाम, जैसे कि द जागरण हो गया, है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, द जागरण, द अमर उजाला, है ना। तो अगर इस प्रकार से कोई मतलब न्यूज़पेपर आ गया, उसका नाम जो होता है, समाचार जो होता है उसका नाम होता है, उसके भी आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम ऑफ इंडिया अपने यहाँ पे बहुत फेमस है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी मैं कभी कैमरे के सामने ऐसे वीडियो नहीं शूट की, इतना पहली टाइम मैं वीडियो शूट की हूँ, तो कोई ना कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप सॉरी, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। फिर आगे से मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा बनाने की, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना कैमरे के सामने बोलने का, तो कहीं ना कहीं से जो मेरी ज़ुबान है ना वो लड़खड़ा जा रही है दोस्तों।